नमस्कार। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अब न तो कबीले में रहता है, ना खानाबदोश रहता है। राष्ट्र राज्य की संकल्पना में वह किसी न किसी देश का नागरिक होता है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाने पर वहाँ पर वह धर्म जाति के आधार पर नहीं पहचाना जाता, क्योंकि हर धर्म के लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर जाति के लोग, हर प्रजाति के लोग हर जगह पाए जाते हैं। वह अपने उस देश के प्रतीक के रूप में पहचान लिया जाता है, जिसे आप झंडा कहते हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप चाहे किसी खेल की प्रतियोगिता में जाएं, किसी प्रशासनिक कार्य से जाएं, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएं, किसी द्विपक्षीय मुद्दे पर जाएं, हर जगह आपकी अस्तित्व की बात को आपके देश का झंडा बताता है। दूर से ही आपके देश का झंडा यह बता देता है कि जो सामने खड़ा समूह है वह किस देश का है। निश्चित रूप से झंडे का अपना एक अलग महत्व है और इस महत्व को बहुत ही कड़ाई से पालन भी किया गया है। हमारे देश में नेशनल फ्लैग कोड 2002 है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इस बात की वकालत हमेशा से किया है कि जब देश में सब कुछ जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर मुफ्त में या सब्सिडी पे उपलब्ध है, यहाँ तक कि गर्भ निरोधक मुफ्त में उपलब्ध है, तो वह तिरंगा, वह झंडा जिसमें क्रांति की खुशबू है, जिसमें ना जाने कितने लोगों के लहू का रंग है, हो सकता है आपके परिवार, आपके कोई पुरखे का भी उसमें रंग हो, वह झंडा व्यावसायिक स्तर पर बिकता दिखाई दे या उसे खरीदना पड़े, तो यह निश्चित रूप से उस रक्त से संदेश दिए जाने वाले तिरंगे का एक अपमान जैसा प्रतीत होता है। वैसे तो तिरंगे का अपमान करने पर राष्ट्रीय प्रतीक अपमान अधिनियम 1971 में धारा 3 में बहुत से प्राविधान है और अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इस धारा का प्रयोग करके कई बार कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन तिरंगे को जिस तरह से बेचने का कार्य हुआ है, हर घर तिरंगा एक इतना सुंदर प्रयास है। हर घर में तिरंगा होना चाहिए। आपको तिरंगे के साथ अपने को आत्मसात करना चाहिए। जैसे पैदा होने के बाद आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाते हैं, फिर किसी को कहना नहीं पड़ता है, ना ही आप उसकी परंपरा, उसके नियम, उसके उद्देश्यों को छोड़कर अपने को अलग कर पाते हैं। यही कारण है कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण धर्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक देश का झंडा भी आपके मन में पिरोया जाना चाहिए। वह झंडा भी आपके तन मन में बसा होना चाहिए और वह तभी बच सकता है जब आपको तिरंगे के बारे में सही जानकारी होगी। वैसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के जो मूल कर्तव्य हैं उसमें तिरंगे के सम्मान और उसके गरिमा के लिए हर व्यक्ति के कर्तव्यों को बताया गया है। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना ही चाहिए कि क्या तिरंगे का व्यवसायीकरण होना चाहिए, जबकि यह बाधित है। नेशनल फ्लैग कोड 2002 में इसे बाधित किया गया है। कोई भी अपने जीविकोपार्जन के लिए तिरंगे को बेच नहीं सकता, ना ही यहाँ तक कि लिखा है कि उसके किसी भी रेप्लिका को बनाकर ऐसा कर सकता है। हुगली नाम की एक जगह पर सिर्फ एक कंपनी को ही आज तक तिरंगा बनाने का कार्य दिया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा लोगों को तिरंगे से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा का जो आयोजन किया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस कार्य में सरकार की तमाम योजनाओं की तरह अगर यह प्राविधान किया जाए कि आपको तिरंगा मुफ्त में दिया जाएगा। जब अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इस बात को सरकार के सामने रखा था कि सभी को तिरंगा मुफ्त दिया जाए, तो उत्तर में यह बताया गया था कि तिरंगा मुफ्त में देने पर लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो मैंने इस बात को रखा था। मैंने का मतलब अखिल भारतीय अधिकार संगठन, चूँकि उसके लिए मैं ही लिखता पढ़ता हूँ इसलिए ऐसा आपको लगेगा कि मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि जब
देश का हर काम, जमीन जायदाद, पैसा, नौकरी, पहचान, सब आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, तो देश के तिरंगे को भी आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए और हर वह व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाकर पोस्ट ऑफिस, बैंक या सरकार के किसी संस्थान से मुफ्त में झंडा प्राप्त कर सकता है। अब यदि मैंने आधार कार्ड के आधार पर, अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग झंडा ले लें। अगर एक बार झंडा प्राप्त कर लिया है तो पूरे भारत में अब हमें कहीं से झंडा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका एक तो व्यवसायीकरण नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकारी प्रतिष्ठानों में ही मिल सकता है। दूसरा, झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को यह लगेगा कि उसे झंडा प्राप्त करना होगा। अब झंडा प्राप्त करने की स्थिति में यदि झंडा प्राप्त करने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, कट गया है, क्योंकि अगर लगा हुआ झंडा बाहर है तो हवा, पानी, वर्षा, इन सब का प्रभाव पड़ता ही है। तो जब आप अपना झंडा लेकर जाएंगे या झंडा दूसरा लेने जाएंगे तो आपका आधार कार्ड जैसे ही डाला जाएगा, सामने आएगा कि इस व्यक्ति को तो पहले से आधार कार्ड पर झंडा दिया जा चुका है। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको दूसरा झंडा तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपने पहले के झंडे का प्रमाण न प्रस्तुत करें कि वह क्षतिग्रस्त हो गया, कट फट गया है। ऐसी स्थिति में झंडे का दुरुपयोग रुकेगा। इसके अलावा हर 3 साल पर या 5 साल पर एक बार सभी व्यक्ति को 3 साल से ज़्यादा झंडे को बाद झंडा बदलने की अनिवार्यता कर दी जाए। अब ऐसी स्थिति में जिसके पास जो झंडा है वह दिखाना अनिवार्य होगा और वह जमा हो जाएगा सरकारी खजाने में या सरकारी धरोहर के रूप में। तो आपके या किसी भी नागरिक के सामने यह बाध्यता होगी कि उसे झंडे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि झंडा सुरक्षित ना रखने पर एक तो दूसरा नहीं मिलेगा और दूसरा 5 साल में या 3 साल में एक बार आपको दिखाना ही दिखाना है कि वो झंडा कहाँ है जो आपको दिया गया था। जब इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को यह साहस नहीं होगा कि वह भारतीय तिरंगे का नुकसान करे, व्यवसायीकरण रुकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर उसने कोई गलत काम किया राष्ट्रीय ध्वज के साथ तो राष्ट्रीय प्रतीक अपराध अधिनियम 1971 की धारा 3 में उसे सजा होगी, जेल होगी, जुर्माना होगा। इस पर आज तक मेरा यह प्रकरण लंबित है। मैं ये समझता हूं कि आपको भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के साथ जोड़कर हर घर तिरंगा वाली योजना में सभी को तिरंगा दिया जाए, लेकिन आधार कार्ड पर अंकित करके, और वह भी सभी को किसी सरकारी प्रतिष्ठान जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई सरकारी गांधी आश्रम हो गया, उन सभी जगहों से आपको अपना आधार कार्ड लेकर मुफ्त में झंडा प्राप्त करने का काम हो सकता है। वैसे तो आज मैंने वह भी लगाया है कि मेरे इस लड़ाई के बाद एक बात यह हुई थी कि आप डीएम के ऑफिस में कोई भी एप्लीकेशन देकर 1 हफ्ता पहले मुफ्त में झंडा प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अखिल भारतीय इस अधिकार संगठन का यह प्रयास अभी भी अधूरा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या भारतीय ध्वज तिरंगा जो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, वह पैसे से मिलना चाहिए। इसको अगर आप स्वतंत्रता दिवस से पूर्व या उसके बाद सोच सकते हैं तो सोचिएगा ज़रूर कि क्या आधार कार्ड के साथ जोड़कर मुफ्त में झंडा दिए जाने का प्रयास किया जाना उचित नहीं है? क्या इस तरह से हम झंडे का व्यवसायीकरण रोक नहीं सकते? क्या उसके सम्मान को बढ़ा नहीं सकते? जबकि अब तो यह भी हो गया है कि अगर आप रात में भी झंडा लगाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वह 100 फुट की ऊंचाई वाले ध्वज पर लगेगा और उस पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगा, तभी आप रात में भी लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें झंडे को लेकर स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन उन सब के बीच में जो मेरा निवेदन है वह यह है कि जिस ध्वज के लिए लोगों ने खून बहाया है, जिस झंडे को न गिरने देने के लिए बलिया कांड आपको याद होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में, उसके बाद
उस झंडे को थाने पर लगाने के लिए 22 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया था। उस झंडे की कहानी में कहीं ना कहीं ये दर्द होना चाहिए कि क्या हम पैसे से, व्यवसायीकरण के आधार पर झंडे को देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार आप अपने घर या अपने आसपास या ज़रूर देखने का प्रयास करिए कि कितने ध्वज किस हालत में हैं। क्या कहीं सड़क पर कोई ध्वज अपमानित स्थिति में तो नहीं है? अगर है तो आप मानिए कि आप स्वतंत्रता दिवस को न महसूस कर पाए, ना ही ध्वज के उस भाव को समझ पाए जिसके कारण आप हैं, मैं हूं, पूरा देश है। यह एक टोटेम है। मानव शास्त्र जो जानते होंगे वो टोटेम जानते होंगे कि एक ध्वज से दुनिया का कोई भी देश अपने को जोड़ कर देखता है, अपनी पहचान को जोड़ कर देखता है। उस झंडे से ही उस व्यक्ति की पहचान, अस्मिता निर्धारित होती है। इसलिए वह एक संवैधानिक विधिक टोटेम की तरह काम करता है। ऐसे टोटेम को पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ मुफ्त में दिए जाने की परंपरा हो, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप और हम मिलकर किसी न किसी दिन राष्ट्र में मुफ्त में झंडा प्राप्त करें, और वो भी अपने आधार कार्ड से जोड़कर। अगर आपको यह बात मेरी समझ में आती तो इसे ज़रूर दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश के लिए जीना शुरू करें, प्रजातंत्र को महसूस करें, और अपने तिरंगे के लिए स्वतंत्र भारत में जिन्होंने इस अपने खून से सींचा है इस ध्वज को, उसको हम भी महसूस करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। नमस्कार।